दोस्तों आपने अगर किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद अगर ज्वाइनिंग का या आपने डीवी और मेडिकल का अगर वेट कर रहे हैं तो उसमें एक जो मेजर कह ले या माइनर कह ले, क्योंकि किसी किसी का मेजर हो जाता है और किसी किसी का माइनर आता है। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बायोमेट्रिक मिसमैच को लेके, जो कि अभी बहुत सारे लोग के मैसेज भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जा रहे हैं कि मतलब मेरे को ये बायोमेट्रिक का ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया मिसमैच का। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों के। जो थंब का जो स्किन होता है उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोगों को इससे पसीना ज़्यादा आता है, उस वजह से प्रॉब्लम होता है, वो थंब नहीं ले पाता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, या अगर आपने आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया, पुराना है, ओल्ड है, तो भी आपको परेशानी आ सकती है। तो इस चीज़ को लेके आपको इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आखिर इसका क्या सलूशन है, क्या किया जा सकता है और क्या होता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, और इतने सारे लगभग 5-6 सालों से मैं बायोमेट्रिक मिसमैच जो लोग हैं उनसे जुड़े रहने के कारण जो मुझे जानकारी है मैं प्रयास करूंगा आपसे शेयर करने का। तो लोगों ने कमेंट करे हैं और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी करे हैं। तो मैं मैसेज एक बार मैं उनका जो क्यूरी है वो आपको बता करके और उसमें मदद करने का प्रयास करता हूं, समझाने का कि आखिर इसमें क्या होता है। एक दोस्त ने मैसेज करा है कि माई थंब मिसमैच इन आरआरबी ग्रुप डी CBT 1 एग्जाम, सो इन्विजिलेटर टुक माई 10 फिंगर्स ऑन ए पेपर मैनुअल वे, प्लीज टेल मी एनी प्रॉब्लम फॉर पेट एंड डीबी, प्लीज टेल मी माई रॉ स्कोर इज 70। इनका प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इनका CBT 1 जो ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के CBT 1 का जो एग्ज़ाम इन्होंने दिया था उसमें इनका बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया। तो इन्विजिलेटर ने वहाँ पे 10 उंगलियों का फिंगर का जो थंब का जो इम्प्रेशन है वो पेपर पे लिया होगा मैनुअली, जो कि ये नियमता जो रेल का जो नियम है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है उसका जो नियम है उसके हिसाब से ये सही है। और इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि आई फेस्ड लॉट ऑफ टेंशन एंड प्रेशर, प्लीज टेल मी एनी सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जो करेगा आरआरबी बोर्ड करेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका थंब का मिसमैच हो जाता है, बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाता है, तो एक मशीनी प्रक्रिया होती है, जो कि उसमें ऐसा देखा जा सकता है कि हो सकता है मशीन में कोई फॉल्ट हो या आपके थंब में कोई फॉल्ट हो या कोई एनी अदर कोई टेक्निकल इशू हो। तो इस वजह से ऐसा नहीं माना जाता है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है या आप सही कैंडिडेट नहीं है, या आपको उस समय गलत ठहराया नहीं जा सकता है। तो इसमें प्रेशर और टेंशन लेने की आवश्यकता सबसे पहला नंबर नहीं है। दूसरी नंबर है कि वो जो आपका थंब का जो इंप्रेशन लिया है 10 उंगलियों का, वो केवल और केवल वेरीफाई के लिए, मैनुअल वेरीफाई के लिए उसको जो फॉरेंसिक की टीम है उसको वेरीफाई करेगा। आपके थंब का जो इंप्रेशन है उससे मैच करा के देखेगा कि आखिर दोनों में 70%, 60%, 80% मैच होता है या नहीं होता है मैनुअल से। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपका जरूर मैच करेगा, नहीं मैच करने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो इसलिए इस जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको परेशान होने की और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट है तो कोई इशू नहीं आएगा। और दोस्त ने इनको कोट करके लिखा है, आई हैव ऑल्सो फेस्ड दिस प्रॉब्लम ड्यूरिंग CBT एग्जाम आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर CBT एग्ज़ाम कंडक्ट जब होते हैं, एग्ज़ाम जब आप अपियर होते हैं एग्जाम में, उस टाइम में भी बायोमेट्रिक मिसमैच का प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब जाएंगे तो उस टाइम में भी आपको बायोमेट्रिक मिसमैच होने का प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग के प्रोसेस में जाएंगे तो उस टाइम में भी आपका बायोमेट्रिक मिसमैच होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ 3 फेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको बायोमेट्रिक मिसमैच हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको तो कुछ करना ही नहीं है। आपका मैनुअल फिंगरप्रिंट ले लिया जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन में 99% लोग पास कर जाते हैं, 1% लोग जो गलत होते हैं वही फंसते हैं। बाकी ऐसे गलत कैंडिडेट होते नहीं हैं, और 1% अगर होते भी हैं तो वो उस प्रोसेस से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, मतलब पकड़ में आ जाते हैं कि ये मैच नहीं कर रहा है। मेरे जो लोग जो मेरे संपर्क में थे लगभग 6 सालों में, कई सारे लड़कों ने मेरे से संपर्क करा और संपर्क करा, तो उसमें से ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था जिनका मिसमैच नहीं हुआ है। एक कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कुछ मेजर प्रॉब्लम था, बट उनका भी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो गया है, वो फिर दोबारा मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है। बट ऐसे कोई भी कैंडिडेट ऐसे नहीं थे जिनको बाहर कर दिया गया हो या उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया हो। ऐसा केस बिल्कुल नहीं आया है बायोमेट्रिक मिसमैच के केस में जो जेन्युइन कैंडिडेट है। तो इसलिए आपको पहला नंबर टेंशन और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। आगे जो आपका तैयारी है उसको करिए और इसको आप ब्रेन से बिल्कुल निकाल के चलिए। बिल्कुल आपका हो सकता है टाइम टेकिंग इसमें होता है तो टाइम आपको लग सकता है। एक दोस्त ने लिखा मैसेज करा है कि भाई मेरा DV में बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था, लेकिन एक पैनल में रोल नंबर नहीं आता, 2 में आ गया, तो ज्वाइनिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका अगर DV में, देखिए ये प्रोसेस भी आप समझ लीजिए, ये DV का प्रॉब्लम है। आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका बायोमेट्रिक हो गया मिसमैच, वहाँ पे आपका मैनुअल थंब लिया गया होगा और मैनुअल थंब लेकर के आपका वेरिफिकेशन किया गया होगा मैनुअल, और वेरिफिकेशन में आप पास हो गए, मतलब आप ओके हैं। इसीलिए फर्स्ट पैनल में आपका नाम नहीं आया क्योंकि वेरिफिकेशन करने में उसने टाइम ले लिया।
तो टाइम ले लिया, जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, आप ओके हो गए, देन सेकंड पैनल में आपका नाम आ गया। तो ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्वाइनिंग में आपका फिर एक बार बायोमेट्रिक वहाँ पे जो लिया जाता है तो उसमें लिया जाएगा। अगर आप उसमें बायोमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं हुआ, बायोमेट्रिक अगर पास कर गए तो फिर ज्वाइनिंग एकदम ईजिली हो जाएगी। या अगर मान लीजिए कि आपका बायोमेट्रिक में वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स फिर बोर्ड को भेजा जाएगा, आरआरबी को भेजा जाएगा कि अब वेरिफिकेशन के लिए। तो ये प्रोसेस है। बाकी आप ओके हैं। डीबी में जो बायोमेट्रिक आपका मिसमैच हुआ था उससे आपको कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो इस बात को अच्छे से समझ ले। एक दोस्त ने लिखा है कि सर मेरा फिंगरप्रिंट मिसमैच हो गया लेकिन फेस मैच हो गया। ज्वाइनिंग के टाइम मेरे साथ और 4 कैंडिडेट था, उन लोगों का जनवरी 2026 से पोस्टिंग आ गया। अब मेरा ज्वाइनिंग होल्ड कर दिया है फिंगरप्रिंट मिसमैच के लिए, मैं क्या करूं, प्लीज़ गाइड मी। आपको दोस्त कुछ नहीं करना है। इसमें जो भी करेगा आप बोर्ड करेगा। ये मैं मेरे हर वीडियो में मैंने ये समझाया है कि आपका अगर मिसमैच हो गया तो हाँ ये करना है, आप टच में रहिए, आपका जो बोर्ड है बोर्ड के संपर्क में रहिए। क्या होता है कि आपके पेपर को वहाँ होल्ड कर दिया जाता है। होल्ड इन द सेंस कर दिया जाता है कि मतलब जैसे अगर आप एक कैंडिडेट है तो वो लोग वेट करते रहता है कि 3 4 5 6 10 कैंडिडेट और आ जाए तो एक साथ में उसका वेरीफाई करा करके और एक साथ उसको आरआरबी जो भी बोर्ड है वहाँ पे जो भी जहाँ पे आपका पोस्टिंग होनी है वहाँ पे भेज दिया जाए। क्योंकि पेपर मैनुअली ट्रैवल करता है तो इसके लिए यहाँ बोर्ड से एक जो पर्सनल लोग होते हैं वो लेकर के आते जाते हैं। तो इस वजह से ऐसा टाइम टेकिंग होता है, आपके पेपर को होल्ड किया जाता है, केवल टाइम टेकिंग होता है। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग नहीं होगी, थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बोर्ड से अगर ज़्यादा आपको लगे कि कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है तो एक बार आप बोर्ड जाके आप बात करें उनसे। एक दोस्त ने मैसेज करा है कि आई एम पवन, आई वाज सिलेक्टेड इन एलपी सन 2024 फ्रॉम बिलासपुर जोन, माई डीवी कंडक्ट ऑन 19/1/2026 एंड मेडिकल ऑन इतना इन डीवी माई बायोमेट्रिक नॉट मैच विद सीवीटी एग्जाम। यानी कि उनका डीवी में बायोमेट्रिक सीवीटी एग्जाम का बायोमेट्रिक नहीं मैच किया। सो इन लास्ट पैनल गिवन बाय आरआरबी बिलासपुर माई रोल नंबर इज नॉट देयर। जी बायोमेट्रिक अगर आपका मिसमैच हो गया है तो जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा पैनल में आपका नाम नहीं आएगा। कैन एनी ऑन सजेस्ट मी हाउ मच टाइम अप्रॉक्स इट टेक फॉर मैनुअली वेरिफिकेशन फॉर फॉरेंसिक वेरिफिकेशन। एक्चुअली फॉरेंसिक वेरिफिकेशन डिपेंड्स ऑन योर आरआरबी बोर्ड, बिकॉज ऑफ कि वो मतलब फॉरेंसिक की टीम आरआरबी बोर्ड में अवेलेबल है या उस कहीं और उस पेपर को भेजना है या पेपर को ट्रैवल कराना है, तो उस पर आपको डिपेंड करता है। टाइम इसमें कितना लगेगा ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे बोर्ड हैं वो 1 मंथ में भी क्लियर करा दे रहे हैं, बहुत सारे बोर्ड हैं वो 2 मंथ ले रहे हैं, बहुत सारे 6 मंथ तक लगा दे रहे हैं। तो ये मुश्किल है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे जो भी कैंडिडेट है वो अपने बस बोर्ड के संपर्क में रहे। प्लस में आपको ईमेल और फ़ोन को चालू रखना है। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आपको तुरंत फ़ोन या ईमेल आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर किया जाएगा जो आपने आरआरबी को दे रखा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। बाकी अगर जेन्युइन कैंडिडेट है थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी ज्वाइनिंग 100% हो जाएगी, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक दोस्त का मैसेज है कि मेरे एलपी 2024 में डीवी मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, बट ज्वाइनिंग के टाइम पर ओनली CBT 1 में बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है, आधार और फेस वेरीफाई हो रहा है, CBT 2 सीपैट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ज्वाइनिंग पेंडिंग हो गया है, ट्रेनिंग में मुझे नहीं भेजा, अब मेरे क्या करना है। बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना है। जस्ट मैं एक ही बात आपको बता रहा हूँ, सारे कैंडिडेट का यही प्रॉब्लम है। या तो CBT 1 में मिसमैच हो रहा है, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मिसमैच हो जा रहा है, नहीं तो ज्वाइनिंग के टाइम पे मिसमैच हो जा रहा है। तो अगर आपका तीनों प्रोसेस में तीनों का जो नियम है वो एक ही है। आपका जो मेन होगा वो मैनुअल, लास्ट जो होता है वो मैनुअल थंब इम्प्रेशन उसका वेरीफाई किया जाता है फॉरेंसिक टीम के द्वारा। और इसमें टाइम लग सकता है, बट आपकी ज्वाइनिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग होने के बाद भी ज्वाइनिंग आपकी होगी। आपको कोई ये नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। कितना टाइम लगेगा ये आप अपने आरआरबी बोर्ड से जो है सो जानकारी लेते रहिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दोस्त का मैसेज है कि आधार काफ़ी ओल्ड हो चुका है, मैक्सिमम 9 ईयर और मिसमैच हो रहा है और परसों आरआरबी का एग्ज़ाम है, कोई दिक्कत होगा। तो अगर आपका पहले से पता है कि मेरा आधार का जो बायोमेट्रिक है वो मिसमैच हो रहा है तो आपको अपडेट करा लेना चाहिए था। ऐसे भी काफ़ी ओल्ड हो चुका है और ये थंब का जो है ये चेंज होते रहता है आपके काम के आधार पर, या आपके यहाँ उंगली थंब में अगर पसीना आ रहा है तो वो भी आपको इशू करता है, तो आपको अपडेट करा लेना चाहिए। लेकिन अगर परसों एग्जाम है तो इसका कोई ऑप्शन नहीं, आप एग्जाम दीजिए। अगर वहाँ पे अगर बायोमेट्रिक अगर नहीं लेता है तो वहाँ पे मैनुअली आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये इतना टेंशन और घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने मैसेज करा था कि वो आरआरबी कोलकाता से है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आई हैड फिंगरप्रिंट मिसमैच ड्यू टू माई स्किन कंडीशन। ओके, इट्स विन 4 months स्टिल माई पेपर आर स्टक इन हेडक्वार्टर, व्हाट शुड आई डू नाउ इफ़ यू काइंडली से। नहीं, एक्चुअली
इसमें बस एक ही चीज़ है कि आपका पेपर जो है ना वो होल्ड हेडक्वार्टर को करा गया है, मतलब हेडक्वार्टर है आपकी जो ज्वाइनिंग पैलेस थी वहाँ से पेपर हेडक्वार्टर भेजा, हेडक्वार्टर से फिर आपका पेपर फॉरेंसिक टीम को जाएगा, जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड को भेजा जाएगा और बोर्ड जो है उसको फॉरेंसिक से उसको वेरीफाई करवाएगा। तो केवल टाइम टेकिंग लग रहा है। आपको बस एक ही चीज़ करना है कि आपको हेडक्वार्टर से संपर्क करके, अगर आपका पेपर कहाँ है सबसे पहले तो वो जानकारी लेनी है। अगर आपका पेपर हेडक्वार्टर में है तो वहाँ से आप रिक्वेस्ट करके बोलिए कि सर फास्टली थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिए आरआरबी बोर्ड को। आरआरबी बोर्ड वहाँ से फिर उसको फॉरेंसिक कराएगी, फॉरेंसिक कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगा वो आरआरबी फिर हेडक्वार्टर को भेजेगी और हेडक्वार्टर पॉजिटिव अगर रिस्पॉन्स है तो हेडक्वार्टर फिर आपके जो है ज्वाइनिंग पैलेस जहाँ है वहाँ पे आपका वो पेपर भेजेगी और वहाँ पे जब आपका पेपर जाएगा फिर देन आपका जो है ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपका जो स्किन प्रॉब्लम के कारण हुआ है कोई इशू नहीं है, वो आपका मैनुअली फिंगरप्रिंट लेने के बाद वो वेरीफाई हो जाएंगे। जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपका 100% वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे मैसेज और क्यूरी जो है बहुत सारे लोगों के आते रहते हैं, तो समय के अभाव के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन जब ज़्यादा मैसेज पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं कि आखिर क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। ऐसे सारे लोगों से मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, मेरी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। बिल्कुल ऐसा निगेटिविटी थॉट नहीं लाना है, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि 6 साल से इससे जुड़ा हूँ। जब मेरा बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था तो एक ग्रुप क्रिएट करा था, उसमें बहुत सारे लड़के उस टाइम पे ग्रुप में जुड़े थे। 2020 की मैं बात बता रहा हूँ और 2020 से अभी 6 साल हो गए हैं। बहुत सारे लड़के ने कॉन्टैक्ट करा है कि मेरा ऐसा है वैसा, और फिर वही लड़के फिर बाद में मेरे को मैसेज करके बोला है कि भैया मेरी ज्वाइनिंग हो गई, भैया मेरी ज्वाइनिंग हो गई। तो ऐसे मैंने कोई भी ऐसे कैंडिडेट को नहीं सुना जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है या उनको कैंडिडेट रद्द कर दिया गया है या उनको बाहर कर दिया गया है। तो इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपका कोई सवाल या कुछ आपके मन में कुछ ऐसा हो तो आप हमें जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं एंड देन आप यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन देख के मैं जितना हो सकता हूँ मदद करने का प्रयास करूँगा।